दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों हम आप बच्चों के लिए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पूरा का पूरा कोर्स तैयार करा रहे हैं। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन बच्चों के लिए यूज़फुल है जो बीकॉम ऑनर्स या अदर ऑनर्स में जिनके पास जी इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है। तो सेमेस्टर 2 में ये पेपर लागू होता है बच्चों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे के पूरे कोर्स में लगभग 40 आवर्स का जो वीडियो कोर्स है, इसके अलावा हम प्रिंटेड नोट्स और PDF नोट्स आप बच्चों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके अलावा जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी हम सॉल्व करेंगे और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो लाइव डाउट सेशन में उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस करना चाहें तो आप हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके माध्यम से आप इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है vishnueconomicschool.in। तो बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो हमारा टॉपिक है वो हाइपर इन्फ्लेशन का है। और इससे पहले बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन्फ्लेशन क्या होता है, उसकी क्या सोशल कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन। देखिए हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर महंगाई, इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो बहुत हाई होता है। मान लीजिए आप सब्जी लेने गए और जब सब्जी लेने गए तो आपने नेट पे चेक किया कि आलू क्या या टमाटर क्या रेट है, और आपने जब चेक किया तो टमाटर पता चला कि 100 रुपये किलो है। और जब आप दुकान पे पहुंचे तो टमाटर वाले ने कहा कि आपको 100 रुपये किलो नहीं बल्कि 200 रुपये किलो टमाटर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टमाटर की कीमतें जब 200 रुपये हो गई और आप 100 रुपये लेकर आए और आप घर पे गए, तो जब घर पे आए और जब आप 500 रुपये का नोट लेके गए बाजार में, तब आपको पता चला कि टमाटर तो 1000 रुपीज़ किलो का हो गया है। और बच्चों ऐसी घटना वास्तव में हुई है। मतलब आप जब रीडिंग पढ़ोगे तो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जर्मनी का, जहाँ पर हर आधा घंटे में जो रेस्टोरेंट होता है वो बार बार आधा घंटे बाद बताता था कि प्राइस क्या हो गया है। तो इस तरीके की समस्याओं को बच्चों हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे महंगाई बढ़ नहीं रही होती है बल्कि रेल की तरह स्पीड में भाग रही होती है, एरोप्लेन की तरह भाग रही होती है। जब आप इंटरनेट पे चेक करोगे हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में तो आपको हमेशा इस तरीके का साइन मिलेगा, इस तरीके का साइन मिलेगा, ऐसा ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन। यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है इस टाइम पीरियड में, जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आप उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हो। तो बच्चों इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन उस कंडीशन को डिनोट कर रहा है। हाँ, तो हाइपर इन्फ्लेशन उस कंडीशन को डिनोट कर रहा है जहां पर महंगाई जो है वो बहुत तेजी से है। जैसा कि देखिए एक इमेज में हमने दिखाने की कोशिश की गई है। आप टमाटर लेके जा रहे हैं, टमाटर लेने जा रहे हैं, थोड़े से टमाटर हैं, शायद 1.5 kg भी नहीं होंगे ये, लेकिन इसके लिए आपको बहुत बड़े अमाउंट में नोट लेकर जा रहे हैं। जिम्मा में ऐसा हुआ, जर्मनी में ऐसा हुआ, हालांकि बहुत पुरानी बात है जर्मनी में। इसके अलावा वेनेजुएला में अभी रिसेंट में ही इस तरीके का क्राइसिस का सामना करना है 15-20 साल पहले, लगभग 10-12 साल पहले। तो इस तरीके की जो कंडीशन होता है जहाँ पे कीमतें लगातार बढ़ रही होती है और न केवल बढ़ रही होती है बल्कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, उसको बच्चों बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन इज टर्म टू डिस्क्राइब रैपिड, एक्सेसिव एंड आउट ऑफ द कंट्रोल जनरल प्राइस इंक्रीज इन द इकोनॉमी। यानी कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का बहुत तेजी से बढ़ता है, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने का मतलब है आपकी वैल्यू जो मनी की है वो बहुत तेजी से घट गई। बच्चों आपके पास अगर 10 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है या आपके पास 500 रुपए का नोट है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी केवल इतनी वैल्यू है कि आप उससे गुड्स खरीद पा रहे हो। लेकिन जब इन्फ्लेशन होता है, जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो आपके उस पैसे की वैल्यू घट जाती है। यानी कि अब आप अपने पैसे को लेकर जाओगे बहुत बड़ी अमाउंट में और आपको केवल फ्यू गुड्स ही मिल पाएंगी। तो इस कंडीशन को बच्चों हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। जरा सोच के देखिए कि इन्फ्लेशन का ये जो रेट होता है वो कितना है, 50% पर मंथ और 1000% पर एनम। यानी कि कितनी ज़बरदस्त महंगाई हुई। यानी कि जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही है, 1 साल बाद वही चीज़ आपको लगभग 1000 रुपये की मिलेगी। और अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को तबाह कर देती है, लोगों को तबाह कर देती है, लोगों के रोजगार खराब हो जाते हैं, लोगों की इनकम स्तर खराब हो जाता है। तो इस तरीके की स्थिति का सामना बच्चों बहुत सारे देशों ने किया है जिसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो ट्रांजेक्शन जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है, प्राइस सिग्नलिंग बिकम लेस एंड लेस एफिशिएंट, चेंज इन इन्फ्लेशन रेट बिकम लार्जर। तो बच्चों ये सारे के सारे कंसिक्वेंस हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। इन्फ्लेशन का मतलब है 10%, 12%,
ये भी बहुत हाई होती है। लेकिन जब 50%, 100% अब पहुंच जाएगी महंगाई की दर महीने महीने में, तो उस कंडीशन को आप हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हो। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत अच्छी इमेज दी हुई है जिसमें हमें समझाने की कोशिश की गई है कि आखिरकार हाइपर इन्फ्लेशन क्यों होता है, और इसमें पूरी जो कॉजेज है उसको निचोड़ा गया है। हालांकि मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या समझाने की कोशिश की जा रही है आप बच्चों को, वो हम एक बार समझ लेते हैं। व्हाट कॉजेज हाइपर इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज मोर देन 50% इन अ मंथ। तो आप हाइपर इन्फ्लेशन को डिफाइन कर लीजिए कि हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज मोर देन 50% इन अ मंथ। तो जब 50% मंथ है तो आप समझ लीजिए कि साल का कितना हो गया, साल का हो गया लगभग 1000%। तो ये कैसे स्टार्ट होती है? देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि किसी भी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बजट डेफिसिट हो गया है, बजट डेफिसिट है, तो बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए नोट इशू कर रहा है। फ्री में आपको सब्सिडी दी जा रही है, फ्री में आपको बिजली दी जा रही है, फ्री में पानी दिया जा रहा है, और पैसा है नहीं, और सरकार के पास इतनी पावर होती है कि वो जितना मर्जी नोट छाप सके। तो सरकार ने नोट छापे, खूब सारे नोट छापे, और ये नोट छाप करने के बाद सरकार ने अपना जो डेफिसिट है उसे पूरा करने की कोशिश की। यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जब कोई भी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को पूरा करने के लिए टू मच अमाउंट में मनी छापती है। अब जब टू मच अमाउंट में मनी छापेगी तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट जब मनी छापेगी तो जो मनी की सप्लाई है, यानी कि जो मनी सप्लाई है, मनी की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और धीरे धीरे करके आपकी स्थिति खराब होती चली जाएगी। सरकार को भी अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लोगों को भी प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे, सरकार का बजट डेफिसिट और बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार जो रेल चला रही है वो भी महंगी होगी, सरकार का खर्चा बढ़ेगा। जो सरकार प्रोजेक्ट चला रही है, जो सरकार सब्सिडाइज कर रही है, वो भी महंगे होंगे, सरकार को उन पे भी खर्चा करना पड़ेगा। अब इस सब के लिए जरूरी है कि मनी सप्लाई को घटाना। लेकिन सरकार ने क्या किया कि मनी सप्लाई को कम करने की जगह पे मनी सप्लाई को और बढ़ा दिया ताकि डेफिसिट को और पूरा किया जा सके। यानी कि एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है और सरकार की महंगाई की वजह से एक डेफिसिट बढ़ रहा है। एक डेफिसिट को दूर करने के लिए सरकार के पास कोई चारा नहीं है, तो सरकार ने क्या किया? और बहुत सारे नोट छाप दिए। यानी कि बच्चों आप नोट नहीं छाप सकते हो, पर सरकार के पास ये राइट है। हालांकि सरकार डायरेक्टली ये काम नहीं करती, बॉन्ड बेच देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को, और सेंट्रल बैंक उनके लिए नोट इशू कर देती है। यानी कि जब बहुत सारे नोट आ जाएंगे मार्केट के अंदर तो आप देखिएगा कि कीमतें जो हैं वो रॉकेट से भी तेज़ बढ़ेंगी, यानी कि स्काई रॉकेट की तरह बढ़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट होता है बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर हम आपको हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी रीडिंग से ही लिया गया है और आपको एग्जाम में इंटरव्यू से ही हम आपको करा रहे हैं। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम आपको नहीं करा रहे, वही केवल आपको पॉइंट कवर करा रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रीडिंग्स के अकॉर्डिंग है, ताकि आप अपने एग्जाम में यही सब चीज़ें लिखें। नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बच्चों, जिससे कि आप इन्हीं नोट्स की हेल्प कर से पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके एग्जाम में कवर कर सके। तो लिखा हुआ है कि व्हेन द सेंट्रल बैंक print money rapidly, the price level rises. This result is hyperinflation. Most hyperinflation begin with the government has adequate tax revenue to pay the spending. वही सारी बातें बच्चों लिखी हुई है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट नए नोट छापेगी। जब नए नोट छापेगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का डेफिसिट और बढ़ेगा, गवर्नमेंट का डेफिसिट और बढ़ेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? और नए नोट छापेगी। बहुत सारा पैसा मार्केट में आ जाएगा, गुड्स है नहीं है। अगर मान लीजिए सरकार नोट छाप दे, मार्केट में प्रोडक्शन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मनी ग्रोथ हो उतनी अगर प्रोडक्शन हो जाए तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है बच्चों कि जब सरकार बहुत आसान है नोट छापना, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। वंस द हाइपर इन्फ्लेशन इज अंडरवे द फिस्कल प्रॉब्लम बिकम मोर सीवियर, बिकॉज यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है घटता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से क्योंकि जब इन्फ्लेशन लगता है तो सरकार ये नहीं कहती लोगों से कि आप महंगाई है तो आप ज़्यादा टैक्स दो, सरकार की भी टैक्स रेवेन्यू घटती है। तो बच्चों यही सारी बातें, इसके अलावा आपको हम अगली वीडियो से हम शुरू कराएंगे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, और बचा हुआ टॉपिक भी बच्चों हम कवर करेंगे। और इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। बेसिकली आपको हाइपर इन्फ्लेशन का जो कंसेप्ट है वो हमने समझाया। अगली वाली वीडियो में, हालांकि वो वीडियो जो है वो हमारी एप्लीकेशन पे ही मौजूद रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंसेप्ट और आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना, तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।